हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो रोज की तरह मैं हमेशा आप लोगों के बीच आ रहा हूँ और कब तक आऊँगा ये तो पता नहीं है, लेकिन जब तक हूँ एंटरटेनमेंट तो होगी। तो देरी ना करते हुए, आपको पता ही है कि मैं क्यों आता हूँ, तो देरी ना करते हुए चालू करते हैं अपनी प्रोग्राम। तो एक बात बता दो आप लोगों को कि मुझे ना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और ये जो शेयर मार्केटिंग और ये जो अभी चल रहा है ना ट्रेंड में मार्केटिंग को लेके ऑनलाइन का फॉरएवर बिजनेस को, वो ना मेरे को एक टाइम लॉकडाउन के टाइम पे मैं इंस्टाग्राम यूज करता था, तो उसमें कई ऐसे है सब जो लगा के रखे हैं कि घर बैठे अर्निंग करे, घर बैठे अर्निंग करे। बात तो सही है। तो मैंने उसमें 2-3 वक्त एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, तो उसमें मेरे को कॉल्स आते थे। तो कॉल्स आने की वजह से क्या है, मैं उन लोगों के हर बात को सुनता था, उन लोगों के वीडियोस को, तो उन लोगों की वीडियोस को देखता था, उनको टाइम देता था। फिर वो लोग मुझसे कंफर्म करने के लिए कॉल करते थे कि आपने वीडियोस देखा, क्या समझा, क्या नहीं समझा, बताइए। मैं उनकी पूरी वीडियोस पूरे उनको समझा देता था, लेकिन मेन पॉइंट पे आके अटक जाता था जब वो लोग कहते थे कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है और फिर इसके बारे में 3 लोगों को बता के, 4 लोगों को बता के जोड़ना है। क्या बात कर रहे हैं? तब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बहुत बार हुआ मेरे साथ, कम से कम 6-7 बार हुआ मेरे साथ, लेकिन तभी भी मेरे को समझ में आया। मेरे बड़े भाई को बोलता था, बड़े भाई बोलते थे ऐसा फ्रॉड है, ये मत करो, ये मत करो। लेकिन अब जो है जो समझ में आया कि भैंचो ये तो चूतियापा है। मतलब 3 आदमी को जोड़ते रहो, 3 आदमी को जोड़ते रहो, मतलब वो जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे, वरना कोई मसला ही नहीं है। उनका दिमाग के ऊपर है, वो जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। तो ये बकचोदी, और अब तो रील्स इतने आ रहे हैं उन लोगों की, रुकिए मैं आपको एक रील दिखाता हूँ। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों कि आने वाले समय के अंदर रवि हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, हिंदुस्तान से बाहर रहेगा। देखा, मतलब मैंने कहा था ना कि ऐसे ही बकचोदी चल रहा है इंस्टाग्राम पे कुछ दिनों से। ये कभी कह रहा है कि मेरे पास इतने गाड़ियां हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, और मैं बता भी नहीं सकता, बता बता के थक जाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? और कभी कह रहा है कि मेरे पास जो महंगी घड़ियां हैं उसके आप लोग रेट चेक कर सकते हैं। कभी कह रहा है कि रवि इंडिया में नहीं रहेगा, बाहर देश में रहेगा। मतलब कहना क्या चाहता है भाई? तू आखिर कह क्या रहा है? किसको क्या मोटिवेशन दे रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी माँ का चोदो। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब मैं यहाँ पे किसी ट्रेन से आऊंगा या प्लेन से आऊंगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं अपने खुद के पर्सनल हेलीकॉप्टर में यहाँ पे लैंड करूंगा। हाँ, ये बात तो सही है कि वो दिन दूर नहीं रहा कि ये कभी प्लेन से या ट्रेन से आएगा। हाँ, लेकिन हो सकता है ये हेलीकॉप्टर से भी आ सके। क्या? तो मैं भी कह सकता हूँ कि भाई हो सकता है मैं भी, अब बता नहीं सकता कि मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा तो मैं प्लेन से आऊंगा या ट्रेन से आऊंगा या बस से आऊंगा या ऑटो से आऊंगा, लेकिन हाँ आऊंगा जरूर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ज्यादा दिन नहीं है, बहुत समय आने वाला है। ये ताकत है इस बिजनेस की, सोच कर देखिए। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो 4 काम करने हैं आपको। पहला क्या बनना है? एक तो भूत बनना है इस बिजनेस का। यहाँ से कसम खा के निकलो, 5 साल अपने घर को छोड़ दो। हाँ भाई, बिजनेस में ताकत तो है। मैंने भी देखा इंस्टाग्राम पे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टोरी पे लगा दे रहे हैं घर बैठे अर्निंग, घर बैठे अर्निंग। लेकिन एक सेकंड, भाई ताकत है तभी तो लगा रहे हैं सब। और ये भी देखो क्या है, मतलब कसम खाना है कि भूत बन के निकलना है, और भूत बन के निकलेंगे तो साले काम कैसे करेंगे? सब तो देख के ही डर जाएंगे ना भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और उसके बाद कह रहा है कि 5 साल तक घर को छोड़ देगा। अबे भोसड़ी है, घर छोड़ देंगे तो साला रहेंगे कहाँ बे? तू देगा हम लोग को रहने के लिए? घर वाले, एक तो घर वाले से भी बेघर करना चाह रहा है, खुद से भी बेघर कर देगा साला। ना घर के ना घाट के रहेंगे साले। इस बिजनेस में सफलता का पहला नियम बता देता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे? नो। अरे क्या सर, आप भी इतना खतरनाक मजाक करते हैं? ऐसा कैसे बोर होते हैं? नहीं। इतना बड़ा मीटिंग में ऐसे बोर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा सर, आप बताइए बस। इस बिजनेस में सफलता का पहला नियम, आप जब इस बिजनेस को चालू करते हैं, जितना दूर जाके बिजनेस को स्टार्ट करोगे, सफलता उतनी तेजी से आएगी। अच्छा, तो मतलब जितना दूर जाएंगे उतना जल्दी सफलता मिलेगी और उतना अच्छा सफलता मिलेगी। तो इसका मतलब ठीक है, हम मुंबई में आपका जो है सो मीटिंग सुन रहे हैं, तो अब जाएंगे इसको सीधा दिल्ली में जाके इसको चालू करेंगे, क्योंकि थोड़ा दूर तो होगा ना सर, काफी दूर हो जाएगा नहीं तो।
अरे कहना क्या चाहते हो? खैर कोई मसला नहीं, उतना दूर चलेगा अगर हो सकता है तो। सफलता बड़ा होना चाहिए सर, कितना भी दूर। अगर इससे भी दूर जाना पड़ेगा तो राजस्थान चल जाएंगे सर, नहीं तो दुबई चल जाएंगे सर, लेकिन हमको बड़ा करना है सफलता। और जितना पास से इस बिजनेस को चालू करोगे, सफलता उतनी दूर मिलेगी, उतनी लेट मिलेगी। अच्छा, तो मतलब कंफर्म हो गया कि सफलता इसको दूर से जितना करेंगे उतना अगर हम डूबेंगे तो साले ये हाथ नहीं आएंगे, पकड़ाएंगे नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और जितने हम करीब करेंगे अगर ये पकड़ा गए तो इनकी खैर नहीं लगेगी। मतलब इनकी तो जो कुटाई होगी ना, इसीलिए साला कह रहा है कि पास से नहीं, जितना दूर से कर सकते हो करो। पिपरिया सिटी में रह के अगर आप 50 किलोमीटर के दायरे में व्यापार करोगे, आप कभी टेक्निकल से ऊपर नहीं जा। भाई मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये लाइन मुझे समझ में नहीं आया। मतलब मेरे को समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि इसकी आवाज नहीं समझ में आई, या फिर ये कहना क्या चाहता है वो समझ में नहीं आया। लेकिन 1 सेकंड। तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसके जैसा एक और इसका ही वीडियो है और दिखाता हूँ। मैंने पूछा आरसीएम के पैसे से कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा, तो पैसे ने जवाब दिया गलती किसने करी। मैंने जब आरसीएम के पैसे से पूछा कि मेरे पीछा कब छोड़ेगी, तो आरसीएम के पैसे ने जवाब दिया कि गलती किसने की। बात तो सही है। मतलब मैंने भी इससे पूछा मेरे मोबाइल से कि आखिर ये रील्स का लत कब छोड़ेगी, तो रील्स ने जवाब दी कि देखना शुरू कितने किया। और क्या, मतलब ये सब यही सब चलेगा और कुछ नहीं चल सकता इसके अलावा। क्या जवाब आया? गलती किसने करी? भुगत। तू भी भुगत, तेरा बेटा भी भुगतेगा। तो क्या जवाब आया कि भुगत, तू भी भुगतेगा, तेरा बेटा भी भुगतेगा। मतलब हैंड छोड़, मेरा बेटा क्यों भुगतेगा? साले मैं मोबाइल ही नहीं दूंगा उसको। मजा आया। मैं तो भुगत रहा हूँ ना रील्स देखने के अलावा। रील्स को मैं रील्स भी डिलीट कर दूंगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब डिलीट कर दूंगा, और मोबाइल ही नहीं दूंगा उसको। देखता हूँ कैसे वो भुगतेगा। उसका बेटा भी भुगतेगा, जब तक जिंदा है आता रहूंगा, रुकने का नाम लूंगा नहीं। अब वो तेरा प्रॉब्लम है, तू कहाँ डाल रहा है कहाँ नहीं डाल रहा। ठीक है भुगतेंगे, उसमें क्या है मेरी जान। आओ आओ आराम से आओ। हम क्या, हमारा बेटा हमारा पोतरा सब देखेंगे साला। बताएंगे जब पूरी दुनिया देख रही है तो हमारा बेटा क्यों नहीं देखेगा? देख देख बेटा, तू भी देख। और आप लोग क्या देख रहे हैं? मेरे पीछे ऑडियंस हो रही है जो क्लास में आ रही है। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है वो भी कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर कल। जब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।